नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे ने, यानी मन से पढ़ भी रहे होंगे। चलिए तो आपके लिए एक प्यारा प्यारा सा लाए हैं मोटिवेशनल चीज। क्या है भाई रे, पढ़ो। एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स व्हिच यू कैन यूज द चेंज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या होता है? एडुकेशन यानी शिक्षा इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार है। शिक्षा सबसे बड़ी ताकतवर हथियार है, पावरफुल हथियार है। which, जो यू कैन यूज, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, चेंज द वर्ल्ड, संसार को बदलने में, यानी दुनिया को बदलने में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे संसार को बदला जा सकता है। चलिए तो मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ यानी भारतीय भवन गणित का चैप्टर नंबर है 11B। इससे पहले हमने इसका कल 1 से लेकर के 6 तक का क्वेश्चन दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए फटाफट 7 नंबर क्वेश्चन पर भाग जाते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आ गया है, सामने उपस्थित है, तो हम लोग चलेंगे हल करके देखेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा आपसे किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 4:5 के अनुपात में है ना। तो कह रहा आपसे तो अंतः कोणों अंश में ज्ञात करिए। यानी कोई चक्रीय चतुर्भुज है और अनुपात कितने में है, 4 और 5 के अनुपात में है, तो उसको क्या निकालना है आपको, कोण की माप निकालनी है। इसका मतलब हमको नहीं समझ में आया, पहले चित्र बना लेंगे तो समझ में आएगा। पहले एक प्यारी सी तस्वीर बनाइए। ये क्या हुआ, वृत्त। इसके अंदर में क्या बनाना है हमें, चक्रीय चतुर्भुज। हो गया, नाम है ABCD। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए ABCD यहां हल लिख देना, चक्रीय चतुर्भुज है। अब कहता है देखिए आमने सामने की कोण, यानी ये कोना और ये कोना रखिए, यानी कहने का अर्थ है कि कोण B अनुपात कोण D अनुपात 4:5 है। समझ में आई बात है? ये लिखा हुआ है कि आमने सामने वाली कोना जो है वो अनुपात में है। अच्छा, इतनी बात आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब है कि अनुपात में रहता तो क्या लगाते हैं, सब में एक्स लगाते हैं। हम कई बार पढ़ चुके हैं, चाहे वो भुजा हो, कोण हो, कुछ हो रहेगा, अनुपात में रहेगा तो इसका मतलब उसमें हम एक्स हटा देते हैं। इसका मतलब हुआ ये मेरे भाई कि ये जो हमारी बी है ये किसके वैल्यू के बराबर है, 4x के। और कोण डी है वो किसके वैल्यू के बराबर है। अच्छा, अभी दोनों को अगर हम जोड़ दें, कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना, 180, यानी सम्मुख। आप लिख सकते हैं सम्मुख कोणों का योग बराबर कितना होता है। तो कोण बी कितना हमारे पास है, 4x। कोण डी कितना है, बराबर का कितना है। अच्छा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी, 9x हो जाएगी, बराबर का कितना, x बराबर 180/9, 9 दूनी। अच्छा, इसका मतलब हुआ कोण x बराबर हो गया कितना, कोण x 20 हुआ है, तो कोण b कितनी हो जाएगी, कोण b तो 4x है, 4x है, तो 4x के जगह कितना, तो 20 चौक कितनी, आ कोण d कितनी है आपके पास, 5x, तो 5 गुने तो 20 पंचे कितना। किसी को डाउट्स, समझ में आ गई होगी बातें, समझे, आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है समझना थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बगल के चित्र में ABC की माप। अब आपके बगल में एक तस्वीर बनी है, किताब से देखिए, एक प्यारी सी तस्वीर है। हमें देखने से पता चला कि इस प्रकार की एक वृत्त है, इसमें एक नीचे से AC खींची हुई थी, AC, और किसी ने ऊपर खींच दिया ऐसे करके, उसका नाम रख दिया है B। कोई भाई दिक्कत? एक ठो ऐसे खींचा है, ऐसे गया है,
तो यहाँ है डी और यहाँ से ई मिलाए हुए हैं। हाँ हाँ बाहर निकला हुआ, जो कहाँ तक गया है, ई तक गया है। किसी को दिक्कत? अब आपसे पूछा जा रहा है साथ ही साथ ई ऐसे भी मिला हुआ है और ये कोण दे रखा है कितना, 120। अब पूछा क्या जा रहा है, ए बी सी, ए बी सी, ये कोना पूछा जा रहा है। कोई बताएंगे हमें कितना होगा? सबसे पहले देखिए समझिएगा, हल प्यारा सा क्या लिखेंगे हम लोग, ए ई रेखा पर, ए भाई सुनो ना, ए ई रेखा है ऐसे सीधा गया है, यहाँ ए है और यहाँ ई है, यहाँ से डीसी किरण है, डीसी क्या है, किरण है, पर डीसी किरण है। अगर आप जानते हैं कि किरण होगी तो दोनों संलग्न कोण कितने हो जाएंगे, यानी कि कोण ए डी सी प्लस कोण सी डी ई बराबर कितना, ये कोण मालूम है आपके पास? नहीं सर बिल्कुल नहीं मालूम है। ये मालूम है? हाँ सर बिल्कुल मालूम है। कितना? अरे ये कोना जोड़ ये कोना मिला के कितना, 180। ये हमरा मालूम नहीं है लेकिन ये तो मालूम है। अच्छा, अगर इतना हमें मालूम था तो हम यहां से आगे क्या कर सकते हैं भाई मेरे, तो लिखेंगे ए डी सी बराबर का 180 माइनस का कितना, तो ए डी सी निकल गया कितना, 60 निकल गया आंसर। किसी को दिक्कत? गलती है सर, पूछा जा रहा है ए बी सी, आप निकाल दिए ए डी सी, गलत नहीं निकाल दिए हो, ए बी सी ना निकालेंगे? हाँ आप तब लिखेंगे तब तो, क्योंकि सर हम जानते हैं कि ए और सी, ए और सी दो क्या है, चाप है, चाप से परिधि पर बना कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो आप लिखेंगे ए तथा सी चाप से एक ही और वृत्तखंड पर बनी कोण बराबर होती है, इसीलिए कोण ए बी सी बराबर का ए डी सी, ए बी सी हमें तो मालूम नहीं था लेकिन ई मालूम हो गया कितना। किसी भाई को दिक्कत? 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन का वीडियो शायद गायब हो गया है, चलते हैं हम ऐसे ही देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र ओ है। इसका मतलब है हमारे पास एक वृत्त है जिसमें एक प्यारी त्रिभुज बनी है, त्रिभुज इस प्रकार से बनी है। कोई दिक्कत? इसका नाम रखा गया है कौन सी, ए बी सी, तो प्यारा नाम ए और बी और सी, इसका केंद्र क्या भाई, ओ है। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री है, बी ए सी ये कितना मेरे पास 60 डिग्री है। साथ ही साथ हमसे कहा जा रहा है कि कोण ओ सी बी, साथ ही साथ क्या कह रहा है, ओ सी बी, इस कोण की माप निकालिए। किसी भाई को दिक्कत? अच्छा एक चीज, अब कैसे निकलेगा कोई बता सकते हैं हमें? कोई बता सकते हैं कैसे निकलेगा? सादिया उस टेबल को सटा दो उसमें के बारे में, गेट में। देखिए नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं मेरे भाई, लिखेंगे प्यारा सा हल। देखिए बी तथा सी चाप से, बी तथा सी चाप से परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र के कोण की आधी होती है, आधी होती है।
हम लोग पढ़े थे, आपको याद है ना सर, यही बीसी चाप से अगर केंद्र पर कोण बनाएंगे तो ये कोना, इस कोण का क्या होगा, आधा होगा। इसका मतलब ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। तो हम लोग लिखे थे, याद है आपको, ऐसे कोण बी ओ सी बराबर टू कोण बी ए सी, क्या ये कोना इस कोण का क्या होगा, दुगुना होगा। तो दुगुना लिख दिए इसका। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं इसको हम सर, आप इसको ऐसे लिखे ना, बी ओ सी टू, इसके वैल्यू दे रखा है किताब में कितना, 60। तो 60 दूना कितना हो गया, निकल गया आंसर 120। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी पूरा नहीं निकला है सर, अभी हमें निकालना था ये वाली, निकल गई। अच्छा, इतना निकल गया है तो इतना से एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि सर एक त्रिभुज न समझ में आ रहा है हम लोगों को, ओ बी सी, हाँ सर बिल्कुल, में सर ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर, ओ बी बराबर ओ सी, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो सर कोना भी तो बराबर होना चाहिए, भुजा बराबर है तो, बिल्कुल सर। तो चलेंगे हम लोग यहाँ पर कोना को बराबर करेंगे, यानी कोण ओ बी सी बराबर का कोण ओ सी बी। किसी को दिक्कत, अरे मालूम नहीं है तो क्या मान लेंगे, एक्स कर देंगे। चलिए अब लिखेंगे, अब लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना, 180 डिग्री। सर अगर इतना आप जान ही रहे थे, इसका मतलब कोण ओ प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर का कितना, ओ का वैल्यू कितना है आपके पास, ई कोण बी के जगह पर कोण सी, आई सी के जगह पर सी रहने देते हैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि ई यही तो ई दोनों है। तब बी को हटा के सी रख दिए, काहे लगी, क्योंकि निकालना है, इसीलिए सी हमें निकालना है, इसीलिए हमने ऐसा किया। चलिए तो अब आपको मिलेगा टू कोण सी बराबर का 180 माइनस का 180, ई वाली ऊपर गई, बिल्कुल सही सर। अब यहां से लिखेंगे कोण सी बराबर 60, ई टू आ गई बटे का कितना गई 30, कोण सी बराबर कितना हो गया, किसी को दिक्कत, आसानी से बन गया आंसर, बिल्कुल सही सर। चलते हैं 10 नंबर की तरफ। अब क्वेश्चन 10 में कह रहा है, बगल के चित्र में कोण BAC की माप निकालें। देख मेरे भाई, प्रश्न नंबर 10, एक प्यारी सी तस्वीर वहां पर बना रखा गया है और कहा गया है कि अगर आप इतना देख ही रहे हैं तो एक चीज और बताइए, केंद्र ओ है, केंद्र क्या हमारी ओ है, एक चाप यहां खींचा गया है, इसका नाम रखा गया है बी और सी। अब किसी भाई ने क्या किया है मेरे भाई, किसी भाई ने क्या किया है, ऐसे करके ऊपर भी खींच दिया ऐसे, और नीचे भी ऐसे खींच दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ रख दिया ओ थी ए और यहाँ रख दिया ओ। साथ ही साथ एक चीज चित्र में दर्शा भी दिया है कि ये वाली जो है ना डिस्टेंस, वो 20 का कोण का है, कितना का है, 20 डिग्री का। तो हमें निकालना का है भाई, वो BAC ऊपर वाली निकालनी है, कोई बताएंगे कितना होगा, सो 60 होगा, बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी, चलते हैं देखते हैं, समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं, हमको नहीं समझ में आया तो प्यारी प्यारी तस्वीर को रेड कर देते हैं थोड़ी सी। अब ये तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी, हाल यहां लिखेंगे, आकृति में कोण OBC में, आकृति में त्रिभुज OBC में OB बराबर OC, ये इसके क्या होंगे, नहीं बराबर, तो चलिए अब आप जानते हैं कि जब बराबर होंगे तो कोण O प्लस का कोण B प्लस का कोण C बराबर का कितना, अच्छा यहाँ O हमें मालूम नहीं, ये कितना है 20, तो ये भी कितना होगा, बराबर का कितना, O बराबर 180 माइनस का 40, तो कोण O बराबर 140, ये कितना निकल गया हमारे पास, किसी को दिक्कत, अब निकल गया एगो 140। अब चलिए, अब आगे कह रहा आपसे कि कोण इतना निकल गया। अब हम जानते हैं कि ये दोनों मिला के कितना होता है 180, सम्मुख कोण का योग कितना होगा 180,
लेकिन 180 से नहीं बनेगा यहाँ पर। क्या इतना समझ गए ना कोई? अब देखिए, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 140 है तो नीचे वाला कोण कितना बनेगा? ये वाली कोण 180। चलिए लिखते हैं, ध्यान देंगे। पूर्णवृत्त कितना होता है? पूर्णवृत्त, पूर्ण वृत्त की माप कितना होता है भाई मेरे? 360। अब हो गया आपको बी ओ सी, कोण बी ओ सी पुनर्युक्त, पुनर्युक्त कोण, अब प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना? 360। समझना थोड़ा सा। तो अब ये हमें मालूम नहीं है, बी ओ सी मालूम हमें, लेकिन इसका वैल्यू हमें मालूम है कितना? बराबर का कितना? अब गौर करना थोड़ा सा, कोण बी ओ सी पुनर्युक्त, तो इधर वाले घुमा के 360 माइनस का कितना जाएगा? तो घट के कितना जाएगा? 220। ये वाली कितना आ गई? हम जानते हैं इसी केंद्र के कोण का क्या होगा? ये आधा। क्या बी ए सी बराबर कोण बी ओ सी बटे का कितना? तो 220 बटेगा कितना? 100 कितना? किसी को दिक्कत समझ में आ रही बातें? चलिए एक देख लेते हैं, 11 नंबर। क्या देखना हमें? 11 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है आपसे। कहता है चतुर्भुज ABCD एक वृत्त के अंतर्गत खींचा गया है, एक अंतर्गत खींचा गया है। AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का कोण ADC 125 है, तो BAC की माप ज्ञात करिए, BAC की माप ज्ञात करिए। एक बार देखो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि एक ऐसे करके हमने वृत्त बनाया, इसमें एक प्यारी सी केंद्र से होते हुए हमने खींचा है A और C, ऊपर हमने ऐसे खींचा है, ऐसे खींचा है, ऐसे खींचा है, यहाँ है B और यहाँ है D, है ना? साथ ही साथ नहीं, ऊपर में शायद C है, यहाँ C है ना जी, और इधर है B, यहाँ है B और यहाँ है D। ऐसे चित्र है, क्लियर? साथ ही साथ क्या बनल है? ये मिला भी दिया है, ऐसे भी मिला दिया है और ऐसे भी मिला दिया है। सबसे पहले समझिए, लिखेंगे आकृति में AB व्यास है, AB व्यास है, हो गया। फिर कह रहा है कोण कितना दे रखा है? बोलो बोलो। कोण है ADC बराबर कितना? 125। A है, D है, C है, ये कितना हमारे पास? 125 पूरा। अब निकालना कौन है बोलो? तो कौन A, बोलिए सही से ना हो, क्या बात करते हैं आप लोग? BAC क्या निकलना हमें? BAC कहाँ है भाई? BAC ये कितना होगा बताइए आप लोग, कितना होंगे? तो आप गौर करके देखिएगा, समझिए। ये चित्र बनी है ऐसे, ऐसे बनी है ना हो, तो एक केंद्र कितना का कोण होगा यहाँ पर? 180। कितना का कोण होगा? 180। तो लिखेंगे कोण AOB बराबर का कितना होगा? 180। ठीक है, तो अगर आप ये 180 कोण बनी है, तो इसका मतलब है कि अगर ये कोण निकालनी है हमें, है ना, तो इस कोण में से इस कोण के आधा को क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब लिखेंगे कोण ABAC बराबर 125 माइनस का हाफ कोण 180। डायरेक्ट लिख दिए हैं, कट गया, कितना गया? 90, घट के उतर जाएगा, कितनी जाएगी? 35। हो गया क्लियर? चलिए तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।